हाय चिल्ड्रेन। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन एंड फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़े थे। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज कांस्टेंट एंड सेकेंड इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज ऑफ टू टाइप्स, डायमेंशनल कांस्टेंट एंड नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, एंड वेरिएबल आल्सो इज ऑफ टू टाइप्स, डायमेंशनल वेरिएबल एंड नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज पढ़े थे। सेकेंड जो था मेरा, टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हेन दे हैव सेम डायमेंशन, मीन्स दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उस पे बेस्ड प्रॉब्लम भी हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं उस पे एक और प्रॉब्लम दे करके आप लोग को ट्राई करवा रहे हैं। अगर इक्वेशन दिया हुआ है मेरा x इक्वल टू बी टी का पावर 4 प्लस सी टी स्क्वायर, वेयर x is distance and t is time, then what is the dimension of b and c? b and c का डायमेंशन कैलकुलेट करना था। तो हम क्या करते थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता था x का डायमेंशन इक्वल होगा बी टी स्क्वायर का इक्वल होगा सी टी स्क्वायर का। सो x इक्वल टू बी टी का पावर 4, देयरफॉर b इक्वल टू x बाई टी का पावर 4। क्लियर है? x का क्या होगा l, ये क्या होता था मेरा t का पावर 4, ये हो जाता था l t का पावर -4। फिर दूसरा हम निकाल लेते थे सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू x, सो c इक्वल टू x बाई टी स्क्वायर, x का l t स्क्वायर का t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू l t -2। क्लियर है? यहां तक हम आगे वाला आज देखते हैं थर्ड नंबर का प्रॉपर्टी। फर्स्ट नंबर में पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। नंबर सेकेंड में हम पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नंबर थर्ड में देखते हैं ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें लॉग होगा, एक्सपोनेंशियल होगा एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा, फंक्शन हैविंग नो डायमेंशन। जिस फिजिकल क्वांटिटी में लॉग लगा हुआ होगा, एक्सपोनेंशियल लगा होगा और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लगा हुआ होगा, उसका डायमेंशन नहीं होगा। हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर में हम देखते हैं लॉग वाले का। पहले लॉग का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसे लॉग m इंटू n, इसको लिखते हैं हम log m प्लस log n। दूसरा फॉर्मूला log m बाय n, तो इसको हम लिखते हैं log m माइनस log n। अगर हम यहां पे लिखा तीसरा log m पे पावर n, इसको लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम n log m। अगर इस तरह का इक्वेशन लगा हुआ होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, तो उसका डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। ऐसे इक्वेशन अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में लगा हुआ होगा तो उसका डायमेंशन नहीं होगा। जैसे हम लगा के दिखाते हैं, लॉग का दिखा रहे हैं अभी हम, जैसे देखिए कि एग्जांपल लगा के दिखाते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है इक्वेशन y इक्वल टू a log b बाई टी, a log b बाई टी, where a is y is distance and t is time, then what is the dimension of a and b? a और b का डायमेंशन पूछ रहा है। आपको अभी हमने बताया लॉग वाले टर्म का डायमेंशन
नहीं होगा, इसका डायमेंशन नहीं होगा, तो मीन्स ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा मेरा y का, और y क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा l, सो डायमेंशन ऑफ ए इज l। अब b का निकालना है, हमने पढ़ा अभी log b बाय a का डायमेंशन नहीं होता है, नहीं डायमेंशन को 1 लिखते हैं, मीन्स m0 l0 t0 का वैल्यू क्या होगा 1, इसी को हम नो डायमेंशन कहते हैं, मीन्स b बाय a नॉट, b बाय t है मेरा यहाँ पे, b बाय t मीन्स b बाय t का वैल्यू 1 आया, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए t, सो डायमेंशन ऑफ b इज t। क्लियर है, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है y इक्वल टू a log b बाई टी, तो इसको हमने पहले हटा दिया, ये सब का डायमेंशन नहीं होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा y का, a को y के इक्वल कर दिया। फिर b बाई टी log b बाई टी का डायमेंशन नहीं होगा, मीन्स b बाई टी का डायमेंशन नहीं होगा, नई डायमेंशन को 1 लिखते हैं, सो b इक्वल टू टी, तो b का वैल्यू क्या हो गया t। देखिए हम पढ़े थे जिसमें लॉग, एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है उसका डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, ठीक है, नहीं डायमेंशन होता है उसी बेस पे क्वेश्चन होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल हमने दिया, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे v इक्वल टू v नॉट लॉग m by x, v equal to v naught log m by x, where v is velocity and m जो है मेरा मास है। क्लियर है, तो कहता है इसमें v नॉट का डायमेंशन बताइए और x का डायमेंशन बताइए। अभी आपको हमने बताया इसको हटा दो, उस टर्म का डायमेंशन नहीं होगा, अगर उस टर्म का डायमेंशन नहीं होगा तो v नॉट किसके इक्वल हो जाएगा v का, v क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है lt माइनस 1। अब मेरा log m बाय x का डायमेंशन नहीं होता है, तो नई डायमेंशन को क्या लिखते हैं 1, मीन्स m बाय x इक्वल टू नो डायमेंशन, Therefore x इक्वल टू m, m जहां क्या है मास, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा m। क्लियर है, क्लियर है, देखते हैं आगे। तो ये था मेरा लॉग का डायमेंशन नहीं होगा, और अगर इस तरह से होगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तो उसमें हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नो डायमेंशन। बी में बताया हमने एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का भी डायमेंशन नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल का फॉर्म चलेगा e टू द पावर x। अगर इस तरह का लिखा हुआ रहता है तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। जैसे एग्जांपल में हमने इक्वेशन लिया y इक्वल टू a e टू द पावर b इंटू टी, वेयर y इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला a का क्या होगा और b का क्या होगा पूछ रहे। अब हमने बताया जब ऐसा टर्म का डायमेंशन नहीं होगा, इसका होगा नो डायमेंशन, तो इसको हमने हटा दिया, तो सो a इज इक्वल टू y, y क्या है मेरा डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा l। फिर e टू द पावर b इंटू टी का डायमेंशन नहीं होगा, तो नई डायमेंशन को 1 लिखते हैं, मीन्स b इंटू टी इक्वल टू 1, देयरफॉर b इक्वल टू 1 बाय t, तो t का डायमेंशन t होता है, इसको क्या लिखेंगे t माइनस 1। क्लियर है, ये मेरा एक एग्जांपल दिया। एक सेकेंड एग्जांपल देते हैं हम, जैसे हमने दिया क्वेश्चन नंबर 2, v इक्वल टू v नॉट 1 माइनस e टू द पावर bt, where v is velocity and
t is time, then what is the dimensional formula of v naught and b? 1 का डायमेंशन होता है क्या? नहीं होता है, तो इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। 1 में से इतना टर्म माइनस किया हुआ है, इसका मतलब 1 का डायमेंशन नहीं होगा, तो इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। और वैसे भी आप देखे हो एक्सपोनेंशियल टर्म का डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका भी डायमेंशन नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा। मीन्स v नॉट इज इक्वल टू v, दिस इज इक्वल टू lt माइनस 1 वेलोसिटी का डायमेंशन। फिर e टू द पावर bt का डायमेंशन नहीं होता है, मीन्स b इंटू टी का डायमेंशन नहीं होगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1 बाय टी, दिस इज इक्वल टू टी माइनस 1। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसका। अगर हमको दे दे P इक्वल टू P नॉट e टू द पावर b बाई टी, where P is pressure and T is time, then what is the dimensional formula of P naught and B? P naught और B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म का डायमेंशन नहीं होगा, मीन्स P नॉट किसके इक्वल होगा? P। P क्या है? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 2, एरिया का l स्क्वायर, दिस कैंसिल, so dimensional formula is ml minus 1 t minus 2. This is the dimensional formula of P naught, and again e to the power b by t have no dimension, so it is written as equal to 1 and b by t equal to 1, therefore b equal to t। तो t का डायमेंशन क्या होता है? t ही होता है, तो b का डायमेंशन t हो गया, p नॉट का डायमेंशन इतना हो गया। हम अभी बता रहे हैं थर्ड नंबर का प्रॉपर्टीज, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें लॉग लगा हुआ होगा, एक्सपोनेंशियल लगा होगा और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा, उसका डायमेंशन नहीं होता। अभी हमने देखा लॉग का देखा और एक्सपोनेंशियल का देखा। नंबर सी में देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। नंबर सी में हम देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का देखते हैं नंबर सी में। जैसे कहीं पर साइन थीटा रहे या कॉस थीटा रहे या टेन थीटा रहे या कॉट थीटा रहे या सेक थीटा रहे या कोसेक थीटा, इस टर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? नो डायमेंशन। जिसमें कॉस साइन टेन सेक कोसेक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इसको कहते हैं। अगर ये सारे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ये टर्म लगा हुआ होगा तो उसका डायमेंशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेयर y is displacement and t is time, then dimensional formula of a and omega, a और ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अभी हम बोले साइन थीटा का डायमेंशन नहीं होगा, थीटा के बदले में यहाँ पर कितना है? ओमेगा टी, ये सब का डायमेंशन नहीं होगा। मीन्स a किसके इक्वल हो जाएगा? y, a इज इक्वल टू y, y क्या है मेरा? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? l हो गया। फिर मेरा साइन ओमेगा टी का डायमेंशन नहीं होता है, नहीं डायमेंशन को 1, देयरफॉर ओमेगा टी इज इक्वल टू नो डायमेंशन, सो ओमेगा इक्वल टू 1 बाय टी, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू टी माइनस 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम इसका, नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हमने यहां पे दिया v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, वेयर v इज वेलोसिटी एंड t टाइम,
देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड ओमेगा, ए और ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है। तो आपको अभी हमने बताया ये सब टर्म का डायमेंशन नहीं होगा, मीन्स cos ओमेगा टी हैज नो डायमेंशन, सो इट इज इक्वल टू 1, मीन्स ओमेगा टी इक्वल टू 1, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू 1 by t, 1 by t, दिस इज रिटन एज t माइनस 1। क्लियर है? इसको क्या लिखेंगे? t माइनस 1। अब इसका डायमेंशन नहीं होगा, सो a ओमेगा इज इक्वल टू v, ओमेगा इक्वल टू, तो निकल गया है a का निकालना है, a इक्वल टू v बाय ओमेगा। v क्या है मेरा? वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1 और ओमेगा का डायमेंशन t माइनस 1, दिस कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू l। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन हम दिए थे, अभी दिए थे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और दूसरा दिया हमने v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। देखिए उस वक्त भी निकाले थे, आप देख लो a का l ही आया होगा, यहाँ भी a का l आया है, इसमें भी ओमेगा का t माइनस 1, इसमें भी ओमेगा का t माइनस 1। हमको लग रहा है ये रिलेशन कहीं न कहीं पढ़ना है, देखते हैं। थर्ड हम एग्जांपल दे रहे हैं, a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इक्वेशन क्या है मेरा? a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, वेयर a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड a निकालते हैं। आप जानते हो इसका डायमेंशन नहीं होता, मीन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, सो ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू 1 बाई टी, 1 बाई टी को क्या लिखेंगे? t माइनस 1। क्लियर है? यहां पर भी आप देखो ओमेगा का t माइनस 1, यहां भी ओमेगा का t माइनस 1। अब a का निकाल करके देखते हैं, डायमेंशन में माइनस नहीं लिखा जाता है। a ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a कैपिटल ए, सो a इक्वल टू a बाय ओमेगा स्क्वायर, a मेरा एक्सेलरेशन है तो एल टी माइनस 2, और ओमेगा का वैल्यू निकाले t माइनस 1, ओमेगा स्क्वायर का t माइनस 2, दिस कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू l। तो यहां पर भी हमने देखा माइनस a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये तीन इक्वेशन का एग्जांपल लेकर के अभी हम बता रहे थे। सब में ओमेगा और a का डायमेंशन, इस इक्वेशन में भी a का डायमेंशन कितना आया था? a का डायमेंशन l और ओमेगा का डायमेंशन t माइनस 1। ऑलवेज इन ऑल इक्वेशन a एंड ओमेगा का डायमेंशन क्या आ रहा था मेरा? सेम आ रहा था, मीन्स ये कहीं कहीं पढ़ना है हमको, ये तीनों इक्वेशन हमको पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे, एसएचएम में ये तीनों इक्वेशन हम पढ़ेंगे। चले आगे। तो हमने अभी बताया ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें लॉग, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा, उसका डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर है? अगर डायमेंशन नहीं होता है फिर भी उसमें अंदर में कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से सेट कर देते हैं कि डायमेंशन होता है नहीं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। हम फोर्थ नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में हमने क्या पढ़ा? थर्ड नंबर में हमने क्या पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड में पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। थर्ड में पढ़ रहे थे लॉग, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हैविंग नो डायमेंशन। अब हम फोर्थ में पढ़ रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ, अगर a इंटू बी दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट यूनिट लेस है, हमने लेट कर लिया दो फिजिकल क्वांटिटी, एक a और एक b, दोनों का प्रोडक्ट क्या है? यूनिट लेस है। मीन्स अगर ये l होगा तो ये क्या होगा? 1/l, तब क्या हो जाएगा? यूनिट लेस। अगर ये मास होगा तो ये क्या होगा? 1/m, तब क्या हो जाएगा? ये यूनिट लेस। अगर ये 1/t होगा तो ये क्या हो जाएगा? t, तब क्या हो जाएगा? यूनिट लेस। तो आप देखो ये इसमें a का डायमेंशन क्या है?
L, तो B का डायमेंशन क्या है? B का डायमेंशन है L माइनस 1, क्या कि B के बदले में 1/B लिखा हुआ है, 1/L। अब इसमें देखिए A इक्वल टू क्या है मेरा? M, M क्या है? मास, और B क्या है मेरा? 1/M, तो 1/M को क्या लिखेंगे? M माइनस 1। यहां पे A के बदले में क्या लिखा हुआ? 1/T, तो 1/T को क्या लिखेंगे? T माइनस 1। B कितना लिखा हुआ है? T, तो B का डायमेंशन क्या हो जाएगा? T। हम ये बताना चाह रहे हैं, if the product of two physical quantities are unitless, if the product of two physical quantities are unitless, then they have inverse dimension। मीन्स अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट यूनिटलेस है तो दोनों का डायमेंशन देखो एक दूसरे का जस्ट रिवर्स है। ए का एल तो बी का एल माइनस 1, ए का एम तो बी का एम माइनस 1, ए का टी माइनस 1 तो बी का क्या है? मेरा टी है। क्लियर है? जब दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट यूनिटलेस होगा तो दोनों का डायमेंशन एक दूसरे के क्या होगा? जस्ट रिवर्स। मीन्स पॉइंट क्या होगा? नंबर 4 में लिखेंगे, if the product of two physical quantities are unitless then they have inverse dimension। इस पे बेस्ड अगर हम एक क्वेश्चन दें, अगर हम क्वेश्चन देते हैं, यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन if the product of A and B are unitless where A is impulse, then find the dimensional formula of B। क्वेश्चन क्या है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आर यूनिटलेस वेयर ए इज इंपल्स देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी। क्वेश्चन में गिवन है ए इंटू बी क्या है? मेरा यूनिटलेस है, मीन्स 1 है, नो डायमेंशन है। और ए क्या है मेरा? ए के बदले में क्या लिखा हुआ? इंपल्स, इंपल्स इंटू बी क्या हो गया मेरा? यूनिटलेस। सो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय इम्पल्स, और 1 बाय इम्पल्स को हम कहते हैं पढ़ाए हुए फोर्स इंटू टाइम, या इम्पल्स का डायमेंशन मोमेंटम के इक्वल होता है। ये क्या हो जाएगा मेरा? 1 बाय फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? mlt माइनस 2, और इसका क्या होगा? t कितना हो जाएगा? 1 बाय mlt माइनस 1। इसको लिखेंगे m माइनस 1 l माइनस 1 t। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। क्लियर है? मीन्स अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट यूनिटलेस होगा तो दोनों का डायमेंशन एक दूसरे का रिवर्स होगा। मीन्स इंपल्स के डायमेंशन को उलट देंगे, वही होगा। इंपल्स का डायमेंशन कितना था? ml t माइनस 1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? m माइनस 1 l माइनस 1 t माइनस 2। अगर हम यहीं पे आपको क्वेश्चन में चेंज कर देते, यहां पे कर देते A इज मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B। तो आपको हमने बताया था मोमेंट होता है, मोमेंट एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अगर मोमेंट ऑफ फोर्स तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मोमेंट हमको निकालना है क्या? पहले मोमेंट ऑफ फोर्स, तो फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या है? mlt माइनस 2, डिस्टेंस का l, दिस इज इक्वल टू ml स्क्वायर t माइनस 2। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है a इंटू डी
का प्रोडक्ट क्या है, यूनिट लेस, और ए क्या है मेरा, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो बी का पूछ रहा है, तो बी इक्वल टू क्या होगा 1/a, और 1/a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ है, ml²t-2, सो इट इज रिटन एज m-1 l पे -2 t²। क्लियर है, क्लियर है, चलते हैं आगे। तो ठीक है, आप लोग बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर बाय।